लगता है आज पकौड़े में मिर्ची बहुत डाल दी है, आंखों से पानी आ रहा है। अरे आओ आओ गोखले, ये लो पकौड़े खाओ। मैं सोनिया हूँ। ओह छोनू बेबी, आई एम सॉरी सॉरी, लगता है मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया। ये लो छोनू बेबी, पकौड़े खाओ। अच्छे है ना? बाबा अंधे को पैसा दे दे बाबा। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। ठीक है बाबा। अरे ओए, आगे जाने के लिए कहा, मेरे पर क्यों आ रहा है तू? मैं तो आगे ही जा रहा था बाबा। चलो आगे जाओ आगे जाओ। अरे केशव बेचारा अंधा है। अच्छा, मुझे लग रहा है वो नाटक करता था। अरे बाबा 2 दिन से भूखा हूँ, एक आध पकोड़ा दे दे बाबा। अरे इसे कैसे पता चला हम लोग पकौड़े खा रहे? अरे पकोड़े की सुगंध तो आ रही है बाबा। चलो आगे जाओ आगे जाओ। अरे लंच आवर्स में पकोड़े खाने के लिए मैं 8-8 घंटा काम करना पड़ता है, और तुम्हारे पास क्या पैसे कम है? ओहो देखो, इतने पैसे तो हम भी नहीं कमाते। हाथ नहीं लगाने का, हाथ छोड़ हाथ छोड़, हाथ नहीं लगाने का। हमारे पास कुछ नहीं है, देखो हम दोनों मिलके एक प्लेट पकौड़ा खाए। अरे यार तू अंधे के साथ साथ बहरा भी है क्या? चल आगे जा आगे जा। तेरे को फेंक रहे, तेरे को मत दे। आवाज उसको देता है। अंधा होकर आंखें दिखा रहा है बे तू? हाँ? क्या? तू अंधा? क्या रे बोला तू? अंधा बोला? अंधा किसको बोल रहा है? इधर देख के बात कर बे। अंधा क्यों बोला? किसको बोल रहा है तू अंधा? अंधे को अंधा नहीं बोले तो गंदा। अपने का रिकॉर्ड मालूम नहीं तेरे को? हाँ? क्या रख तू? सोनिया तुम इस भिखारी को संभालो, मैं इस भिखारी को संभालता हूँ। हर नीचे नीचे। जाने दे यार, जाने दे जाने दे। अरे क्या जाने दे, मेरे को अंधा बोल रहा है सुबह सुबह? वो अपना रिकॉर्ड नहीं जानता, साले को काट के रख दूंगा मैं। ओके ओके ठीक है, चलिए ले। हाँ? मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अरे तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ये मेरा टेबल है, मैं खड़ी नहीं बैठी हूँ। सॉरी सॉरी। केशव तुम ये चश्मा पहन लो, वही सबके लिए अच्छा रहेगा। आई थिंक यू आर राइट गोखले। सॉरी कौन था? सॉरी मिस लक्ष्मी। कोई बात नहीं केशव, मैं तुम्हें बेसिन तक छोड़ के आता हूँ। चलो। क्या छोड़ के आता हूँ मतलब? क्या मैं अकेला नहीं जा सकता? क्या मैं अंधा हूँ क्या? फिर भी यार अगर मैं तेरे साथ आया तो क्या? काट के रख दूंगा। तू अपन का रिकॉर्ड नहीं जानता क्या? अरे चिंटू, चिंटू बेटा क्या हुआ? रो क्यों रहे हो बेटे? गंगा मौसी मेरी मदद करो ना। क्यों? क्या हुआ? देखो मम्मी आज घर पर नहीं है। हाँ? और डैडी मेरी खूब पिटाई करेंगे। क्या हुआ? ये देखो ना मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारे डैडी को तो तुम्हारे फेल होने की आदत हो गई है। लेकिन मुझे मार खाने की आदत नहीं है ना। अच्छा तो ऐसा करना, जब तुम्हारे डैडी दफ्तर से आएंगे तो तुम मेरे पास चले आना। वो ऑलरेडी दफ्तर से आ चुके हैं। आ चुके हैं? कहाँ? अंदर अपना मुंह धोने गए, और ये देखो उनका चश्मा। चश्मा? आइडिया। इधर तुम ये चश्मा कहीं पर छुपा दो, जब तुम्हारे डैडी अंदर से बाहर आएंगे तो उन्हें ये रिपोर्ट दिखा देना। केशु को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उन्होंने ठीक से देख लिया तो? अरे तुम्हारे डैडी को बगैर चश्मे के कुछ नहीं दिखता। एक बार कुकी ने उन्हें रसगुल्ले दिए थे और उन्होंने गुलाब जामुन समझकर खा लिए। चिंटू बेटे किसके साथ बात कर रहा था? नहीं डैडी, मैं जोर जोर से कविता पढ़ रहा था। ओह कविता पढ़ रहा था। वेरी गुड बेटे वेरी गुड। मुझे लगा वो मनहूस गंगा हमारे घर में आ गई है। उस औरत से बच के रहना चिंटू, उसने बड़े बड़े लोगों को बहकाया है। तेरी मम्मी को भी बहका दिया है उसने। आपने मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी? प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है? हाँ। ला तो जरा मेरा चश्मा ला बेटे। चश्मा? चश्मा इधर नहीं है। अरे यहीं पर तो पड़ा था, टिपोई पर देख जरा। नहीं, इधर पर तो कुछ भी नहीं है। यहीं पर तो था। क्यों डैडी? आपको चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं है? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। ला तेरी रिपोर्ट ला। हाँ ये लो। अच्छा ये इधर। वेरी गुड। हिस्ट्री में 24, फिर मैथ्स में 25,
और साइंस में 26। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। तरक्की कर रहे हो। 24, 25, 26 ऐसे ही तरक्की करते रहना, बाप की तरह नाम कमाना। हाँ, ला कहाँ साइन करना है, ला। हाँ, साइन कहाँ करना है बेटे? साइन पेन ला। इधर पर करना। हाँ, वेरी गुड। पेन कहाँ है? पकड़ो तो सही। वेरी गुड। कहाँ साइन करूँ, बोल। नीचे नीचे। अच्छा इधर। हाँ। ओके ओके बेटे। ऐसे ही तरक्की करते रहना। अरे चिंटू, तुझे तो जुकाम हो गया है। नहीं डैडी। अरे तू अभी छींका क्यों तू? नहीं, मैं नहीं छींका। अरे चिंटू, लगता है हमारे घर में कोई प्राणी घुस गया है। तो एक काम कर, यहाँ बैठ, मेरा चश्मा ढूंढ, मैं एक बड़ा हथियार लेके आता हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चिंटू, डैडी आ जाओ। कहाँ गया? बालकनी है, बालकनी है। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ओह, थैंक यू सो मच। सपना जी अंदर चली गई। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मजाक कर रहे हो? नहीं आई नो बिना चश्मे के उसको दिखता ही नहीं है। आ गया। अभी देखो तमाशा, देखो। हेलो सपना जी। केकू जी। सॉरी, मालूम है। चाय पिएगा? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ले ले। थैंक यू। अच्छी बनाइए। हेलो सपना जी। मालूम है। हेलो सपना जी, आप बालकनी से चली क्यों गई? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आज आप बहुत बदले से लग रहे हैं। नहीं सपना जी, आज मैंने चश्मा नहीं पहना ना। मैं यहाँ हूँ केकू जी। ओह सॉरी। वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सपना जी, थैंक यू। बिल्कुल अक्षय कुमार जैसे लग रहे हैं। अक्षय कुमार? और मैं रात भर परेशान रहा कि मेरा चश्मा कहाँ गुम हो गया। एक्चुअली आपको चश्मा बिल्कुल सूट नहीं करता केकू जी। सपना जी, फिर समझ लीजिए आज से चश्मा पहनना बंद। मैं यहाँ हूँ केकू जी। सॉरी। वैसे अगर आपको चश्मे बगैर कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं, प्रॉब्लम क्या, माइनर नंबर्स है। चश्मे के बगैर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। क्यों दिलरुबा जी? मैं यहाँ हूँ। मालूम है। ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे मालूम ही नहीं। क्यों नहीं। एक्चुअली केकू जी, अगर आपकी नौकरी नहीं होती ना तो मैं आपको स्टार बना देती। सपना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ हूँ केकू जी। सॉरी, थैंक यू वेरी मच सपना जी, आज से चश्मा पहनना बंद। ओके, मैं जाता हूँ सपना जी। सॉरी, चाय तो नहीं गिरी? नहीं। अरे ये अंदर कहाँ जा रहे हैं? जरा रुको और तमाशा देखो। एक्सक्यूज मी सपना जी, बाहर बड़ी जोरों से बारिश हो रही है। आपके पास छाता वाता होगा? अबे यार, तू बाहर नहीं, हमारे बाथरूम में घुस गया था। हाँ, मालूम है। एक्सक्यूज मी। सॉरी, अरे यहाँ दरवाजा था ना? हाँ मालूम है, कल तक था, लेकिन आज ही हमने शिफ्ट करा के दरवाजा यहाँ फिट करा दिया है। अब देख तो फ्लाइंग की तरह बाहर जाएगा। ओह माय गॉड, अब मैं कैसे क्रॉस करूंगा? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं ठीक है, मैं खुद ही क्रॉस कर लूंगा। मैं अंधा नहीं हूँ माँ जी। माँ जी, मैं तो 18 साल की हूँ। ओह, आप 18 साल की है? फिर तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी? बहुत ही प्यारा नाम है। आप दफ्तर तक नहीं आएंगी क्या? नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। ओह, कॉलेज जाना है। सुनो पिंकी, बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही प्यारी लड़की हो, बहुत ही प्यारी लड़की हो। जी, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। सुनो। अरे धक्का क्यों मार रहा है? धक्का क्यों? कहाँ है तू? अरे यहाँ हूँ मैं। धक्का क्यों मार रहा है? केशव, तेरा चश्मा कहाँ गया?
आज से मैंने चश्मा पहनना छोड़ दिया। जानता है गोखले, सपना जी ने मुझे कहा बगैर चश्मे के मैं अक्षय कुमार जैसा दिखता हूँ। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। ओ अक्षय कुमार दिखो, सुनील शेट्टी दिखो, लेकिन अंधे मत दिखो। क्या मतलब? हाँ क्या मतलब, शर्मा जी नीचे बैठे हुए थे और तुम ऊपर देखकर बातें कर रहे थे। होता है, उसमें क्या हुआ? हेलो मिस जोशी, हाउ आर यू? हाउ आर यू? केशव जोशी नहीं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। लक्ष्मी थी? कोई बात नहीं, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अक्षय कुमार क्यों? यस, अक्षय कुमार। साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। एक्शन एक्शन। क्या एक्शन करूं? क्या एक्शन करूं? एक्शन में बताना क्या, लव सीन है, रोमांस रोमांस। रोमांस रोमांस अकेली करूंगी रोमांस। क्या मतलब? हीरो कहाँ है? ओह, अरे वो तो भूल ही गए। अरे शीशु शीशु, यस सर। अपना हीरो चावल कुमार कहाँ है? सर वो फिल्म छोड़ के भाग गया। क्यों? सर उसे अच्छी नौकरी मिल गई इसीलिए। ओह, अब कौन करेगा हीरो का रोल? सर मैं करूंगा। सर आप मुझे हीरो बनाइए सर, मैं हीरो बनूंगा। ये अंधा कौन है? मैं अंधा नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ, मैं केशव कुलकर्णी हूँ। कुलकर्णी, कुलकर्णी, कुलकर्णी। कुछ आपको किसने कहा था यहाँ आने के लिए? आपको देखकर हमारे डायरेक्टर साहब को हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन सपना जी, यहाँ हीरो की प्रॉब्लम है ना। आपको देख के अब हमें डायरेक्टर की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन सपना जी, आप ही ने तो मुझे कहा था आप मुझे हीरो बनाएंगी, स्टार बनाएंगी। अरे तुम और हीरो, और वो भी सपना जी के साथ, तो मैं क्या बुरा हूँ? इडियट! साले स्पॉट बॉय होकर ऐसी बातें करता है, शर्म नहीं आती? मैं डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर है? सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन तू इतना छोटा क्यों है? मैं बैठा हूँ। बैठा है? सॉरी सॉरी डायरेक्टर, आप मुझे ब्रेक दीजिए सर, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा, लव सीन्स भी बहुत अच्छे करूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। डार्लिंग, तू मेरी जिंदगी है, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। तू मेरी जिंदगी है, मेरी जान जिगर है, मेरी गोखले, मुझे तो लगता है सपना जी ने शायद मुझे बेवकूफ बनाया। शायद? अरे इतनी मार खाने के बाद तुझे यकीन हो जाना चाहिए था। देख लूंगा सपना जी, आपको भी देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। देख ले, लेकिन ये चश्मा पहन कर देख ले। चश्मा? कहाँ है चश्मा? केशव। हाँ, कहाँ है चश्मा? केशव। अरे वाह, चश्मा। अच्छा है यार, ये ग्रहण देखने का चश्मा है गोखले। नहीं तो कुछ भी देख सकता है। अच्छा, ये तू कहाँ से लाया? लाया नहीं, चुराया है। चुराया? किसका चुराया? टकलू शर्मा साहब का। अरे गोखले, तू इतना मोटा कैसे हो गया? हाँ देख, तेरा पेट भी बढ़ गया, तेरा मुंह भी फूल गया, बाल भी शर्मा जैसे हो गए। अरे वाह, तू बिल्कुल शर्मा जैसा हो गया, तेरी आवाज भी शर्मा जैसी हो गई यार। केशव। यस गोखले। ये शर्मा साहब ही है। कहाँ है? शर्मा साहब है? लेट मी चेक। अरे हाँ, शर्मा साहब है। के बच्चे। गोखले, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी मिस जोशी। माफ करना। केशव। गोखले। केशव। कहाँ है गोखले? केशव मैं यहाँ हूँ। केशव। गोखले मैं जा रहा हूँ। कहाँ? चश्मा खरीदने। शाबाश, लेकिन चश्मा मत खरीदना। क्यों? कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदना। लेकिन उससे क्या होगा गोखले? उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन कौन बेवकूफ बना रहा है। गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड आइडिया। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ केशव। ओके। लगता है एम्बुलेंस थी। पुलिसमैन? जरूर यहाँ कोई लफड़ा हुआ है, यहाँ। ये क्या? यहाँ से रेलवे भी गुजर रही है? छोनू बेबी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो ना यहाँ कितनी ट्रैफिक है। अरे यहाँ तो एक भी गाड़ी नहीं है। क्या बात कर रही हो छोनू बेबी? अरे मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, पुलिस वैन की आवाज सुनी, यहाँ तक कि रेलवे की भी आवाज सुनी। अरे ये ट्रैफिक की आवाज नहीं है। नहीं? ये देखो, ये बच्चा खेल रहा है। गन से खेल रहा है? ये चिंटू तो नहीं? अरे नहीं। नहीं ना, चल
चल। तुम नहीं मानोगी छोनू बेबी, मैं तो एक अखबार को लेटर लिखने वाला था कि यहाँ बहुत ही ट्रैफिक है, तो यहाँ एक सिग्नल की जरूरत है। अरे तुम्हारी पट्टी कहाँ गई? अरे वो तो मैंने निकाल दी, जरा सा जख्म था, गोखले ने पट्टी बांध दी। चलो। अच्छा चलो चलो, मैं मुझे क्रॉस जरा करवा ठीक से देती हूँ। सहारा देना छोनू बेबी। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। जहर है कि क्यों केशव, अब कांटेक्ट लेंसेस लगाने के बाद कैसे लग रहा है? अब वैसे तो अच्छा लग रहा है गोखले, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता यार। यार केशव, अपनी आंखें तो खोलो। अरे हाँ गोखले, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तू गोखले है राइट, मैं केशव हूँ राइट। केशव, केशव, गोखले। अरे यार तेरा ये काना चश्मा वाला तो अच्छा है। काना मत बोल, वो मारेगा। क्यों? कांजी भाई, नानजी भाई, चश्मा वाला। कांजी भाई, नानजी भाई, चश्मा वाला। गुड गुड, ओके कांजी भाई, थैंक यू। एक गोखले एक बात बता, ये कांटेक्ट लेंसेस लगाने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं? केशव यार, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए हमेशा तेरे बारे में सच ही बोलूंगा। बोल बोल गोखले बोल। केशव, तू कांटेक्ट लेंसेस लगा ले या अपनी आंखें बदल दे, तू कभी हैंडसम नहीं लग सकता। अरे क्या बात कर रहा है गोखले, सपना जी ने तो कहा वो अक्षय कुमार अरे है। सब लोग तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। क्या बात कर रहा है गोखले? हाँ। यानी चिंटू ने भी मुझे उल्लू बनाया? अब मुझे पता चला चिंटू पास कैसे हुआ। अभी जाके चिंटू की टीचर से मिलता हूँ। गोखले, वो देख सोने का पंछी। कहाँ है? अरे यहाँ नहीं, वहाँ देख, वहाँ देख। ला तो जरा मेरा अंधा होने का सामान ला, सामान ला। केशव, केशव, सुधर जा यार, सुधर जा, मत जा। अरे कुछ नहीं होता, ला लकड़ी ला, लकड़ी ला। मेरी बात मानो केशव, लकड़ी ले, लेकिन ए गोखले, तू यहीं पर खड़ा है ना? हाँ। नहीं वहाँ कुछ लफड़ा फड़ा हो जाए तो जरा मुझे बचा लेना। मैं यहाँ से अभी आया, देखूंगा। अभी आया। ओके। एक्सक्यूज मी। फिर भी मत जा। आपको मदद की जरूरत है ना? जी, क्या करूं, अंधा हूँ, लाचार हूँ। वैसे उस दिन मैं ही थी, मैंने ही आपको रास्ता पार करवाया था। You mean पिंकी? जी हाँ। तुम पिंकी हो? ओह पिंकी, तुम कितनी खूबसूरत हो, प्यारी हो। तुम देख सकते हो इडियट। नहीं, नहीं, गोखले, गोखले मेरी मदद करो। नहीं, no, sorry, 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 गोखले। ए जी, मैं भी कुछ आपकी मदद करूं जी। ए, तू कौन है बे? मैं उसी दिन वाला। क्या? उस दिन तू था? हाँ। साले, आउच, मारो मारो और मारो और मारो मारो। अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे वाह! चिंटू, तुम्हारे डैडी कहाँ है? अब तक डैडी नहीं आए। हाँ? और हो सकता है आए भी नहीं। हाँ ठीक है, ये लो उनका चश्मा। नहीं, ये हम लोग को नहीं चाहिए, तुम रख लो। अरे क्यों? क्योंकि रिपोर्ट पर तो साइन करवा लिया। फिर भी अगर उन पर राज खुल गया तो? अरे हाँ! अरे कोकी, कोकी, तुम गांव से वापस आ गई। वेरी गुड, वेरी। ये क्या कोकी, कितनी मोटी होकर आई हो तुम? कितनी मोटी हो गई? ओहो, ये क्या, गांव से मूंगफली की बोरी लाई तुम? डैडी, मैं मूंगफली की बोरी नहीं, मैं चिंटू। सॉरी सॉरी। और ये मम्मी नहीं, तो फिर ये भैंस कौन है? गंगा मौसी है। हाँ मैं जानता हूँ, ये गंगा है और तू चिंटू है, और ये है तेरी नकली रिपोर्ट। हाँ? मैं सब पता करके आया हूँ। केशु, तुम सब देख सकते हो? हाँ देख भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। चल भाग, चश्मा ला, चश्मा ला, चश्मा ला, भाग यहाँ से। क्यों बे, चिंटू के बच्चे अपने बाप को बेवकूफ बनाता है। कहाँ है तेरी असली रिपोर्ट? दिखा, दिखा। वो तो टीचर के पास है। किसने सिखाई ये बेईमानी तुझे? गंगा मौसी ने। गंगा मौसी ने? गंगा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तो खून की गंगा बहेगी। कहाँ है मेरा हथियार? समीर? नहीं नहीं। कबीर? नहीं। फिर जमीर? नहीं नहीं। तो फिर जा, जा, यहाँ क्यों खड़ा है? जा। छोनू बेबी, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? अरे उस अंधे भिखारी के पास जाना है। लेकिन क्यों? आज मैं उस अंधे भिखारी से भीख मांगूंगा, क्षमा की। लेकिन क्या हुआ? चलो बेबी, परसों मैंने उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे पता चला कि अंधेपन में कितना अंधेरा होता है। लेकिन कुछ भी हो केशु, तुम उस भिखारी की नजर से गिर चुके हो। अबे तुम चलती हो या मैं अकेला जाऊं? आ रही हूँ। हाँ चलो चलो। कब? 10 पैसा दे दे बाबा। वो देखो तुम्हारा अंधा बाबा। अंधे बाबा, अंधे बाबा। नहीं बाबा, भागिए मत, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। ए देख भाई,
अगर तेरे को भीख नहीं देना तो मत दे दे, लेकिन मारामारी मत कर। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं मारामारी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी माफी मांगने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसल्ट किया था ना तुम्हारा। अरे सिस्टर, वैसा तो सब लोग अपन का इंसल्ट करता है, लेकिन इसने तो मेरे उस दिन 1 रुपया 80 पैसे खाए। वो 1 रुपया 80 पैसा मैं लौटाने आया हूँ। ये लीजिए बाबा 2 रुपए का नोट। आपके पास 20 पैसे छुट्टे होंगे क्या? ये भाई, ये 2 रुपए टिप रख ले। ओके। और यहाँ से चल चल चल, पत्नी गली से खा सक। अरे बाबा, मैं तो आपको अंधे के पुनर्वसन केंद्र में दाखिल करवाना चाहता हूँ। भाई अपन इसी में खुश है। अरे काहे की खुशी, भीख मांगने में काहे की खुशी? मैं तो आपका अंधापन दूर करना चाहता हूँ। लेकिन ये अंधा कौन है? तू अंधा नहीं है? मैं गूंगा हूँ। सॉरी सॉरी बाबा। ये तू गूंगा है तो फिर बोला कैसे? अरे तू बोला कैसे? मैं बहरा हूँ। डैडी ये ऊपर वाला सम सॉल्व करके दीजिए ना। क्या चिंटू, इतना छोटा सा सम सॉल्व नहीं कर सकते? पता है तुम्हारी उम्र का जब मैं था, ऐसे सम तो 1 मिनट में सॉल्व कर लिया करता था। डैडी मुझे लगता है कि आपके जमाने में ये सम्स होंगे ही नहीं। बस सिर्फ जबान लड़ाना जानते हो। ये लो, ये आंसर। ये आंसर रॉन्ग है। अबे तुम्हारी किताब गलत होगी, ये आंसर सही है। पता है आपके इसी आंसर ने मुझे पिछली बार की टेस्ट में फेल किया था। ये लीजिए, अभी दूसरा सम कीजिए। नहीं, अब तुम तुम्हारी मम्मी के पास जाओ। लेकिन मम्मी तो भगवान से प्रार्थना कर रही है ना। किसके लिए? तुम्हारे लिए? नहीं, आपके लिए। भगवान, मैं फिर से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, दामन फैलाती हूँ। मेरे पति को थोड़ी बुद्धि दो, उसके मन में पवित्र विचार आने दो, और ये जो अड़ोस पड़ोस में झांकने की उसकी आदत है ना, उस आदत से उसे बिल्कुल छुटकारा दिलवा दो। तो अपनी पत्नी से भी छुटकारा दिला दो। तुम सब सुन रहे थे केशु? हाँ, तो मेरे अलावा तुम्हारी प्रार्थना कौन सुनेगा? भगवान के पास इतना टाइम कहाँ है? ऐसा नहीं कहते। गंगा मौसी कहती है कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो वो जरूर सुनता है। हाँ, इसीलिए गंगा मौसी के पतिदेव को दिल की बीमारी है। वो ये भी कहती है कि हर इंसान के अंदर भगवान रहता है। वेरी गुड, करेक्ट। और इस वक्त मेरे अंदर का जो भगवान है वो मेरे पास गरम गरम चाय मांग रहा है। मेरी मानो, तुम एक बार पंडित सोमनाथ जी का प्रवचन सुनकर आओ, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मुझे भी दिल की बीमारी हो जाएगी। केशु, एक बार जाकर देखो तो सही, तुम अंतर्बाह्य बदल जाओगे। अंतर्बाह्य बदल हाँ। जाओगे? कोकी, गंगा मौसी आ गई, हटो ना। गंगा तो फिर आ गई। ये गंगा मेरी कोकी को बिगाड़ रही है। प्रवचन है पंडित सोमनाथ जी का। कब? कहाँ? आज शाम को हमारी सोसाइटी के हॉल में। अच्छा, हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ, ये लो तुम्हारा निमंत्रण पत्र, और अपने उनको भी लेके आना। हाँ, केशु को? हाँ। केशु तो बिल्कुल नास्तिक है, वो नहीं आएंगे। अरे पंडित जी का प्रवचन सुनने के बाद वो आस्तिक बन जाएंगे। गंगा मौसी, मुझे तो डर है कि कहीं केशु के आने से पंडित जी नास्तिक ना हो जाए। तुम फिक्र मत करो, तुम उनको लेके तो आना। प्रेमा शालिनी भी आ रही है। हाँ। तो बहुत बड़ा खतरा है केशु को वहां लाने में। फिक्र मत करो, एक बार वो पंडित जी का प्रवचन सुन लेंगे ना तो हर पराई औरत को माता समान मानने लगेंगे। हाँ, अरे हमारे वो तो मुझे भी माता समान मानने लगे हैं। जय सोमनाथ जी। हरिओम हरिओम हरिओम। देवियों और सज्जनों, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये विश्व मायावी है। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? महाराज, ये तो दिलरुबा है। नहीं बालक, ये तो केवल मांसपेशी का ढेर है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ये नश्वर है। अब ये पति पत्नी, महाराज, ना ये इनके पति हैं, न ये इनकी पत्नी। ये तो केवल आभास मात्र है। करेक्ट महाराज, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। यही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो देवियों और सज्जनों, इस संसार में जो कुछ हो रहा है परम पिता परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। हम कुछ नहीं करते, हमसे तो करवाया जाता है। हमसे करवाया जाता? हाँ, हम केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए इस संसार में सबके लिए प्रेम का भाव रखो और सबसे प्रेम करो। सबके लिए प्रेम का भाव, सबसे प्रेम करो। हाँ महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ।
मम्मी डैडी को देखो, जल्दी आओ। क्या हुआ? डैडी को देखो माँ। केशव, केशव, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? बालिके, हाँ? हम ध्यान धर रहे थे। ओ, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे डैडी भी ना हार्ट अटैक आने पर ऐसा ही कुछ करते थे। बालिके, तुमने हमारा ध्यान भंग किया। ओह, क्या केशव, पंडित सोमनाथ जी के एक प्रवचन से इतना असर? मम्मी डैडी अब संभाली लेंगे। संभाली लेंगे तो तेरी स्कूल की फीस कौन देगा? अरे हाँ। एकांत, हमें जाप जपना है। ओ, जपो जपो, जाप जप। दिल, कल के प्रवचन का क्या हुआ? कुछ ना पूछो। क्यों? अरे केकू के बच्चे ने पूरा सत्यानाश करके रख दिया। ओह, केकू जी भी आए थे माँ? हाँ, और क्या, कोकी भी आई थी। तब तो तुमने प्रवचन सुना नहीं, देखा ही होगा। हाँ, लेकिन वो भी अधूरा रह गया ना। क्यों? प्रवचन के दौरान केकू जी ने प्रभावित होकर पंडित जी के पांव पकड़ लिए। पंडित जी गिर गए नीचे, उनकी कमर तोड़ दी, प्रवचन वहीं बंद हो गया। इसका मतलब केकू जी सिर्फ शूटिंग का ही नहीं, प्रवचन का भी बैकअप कर सकते हैं। कुछ भी। Excuse me, this is my home. क्यों? ये कौन है? I think ये केकू जी हैं। केकू जी? आयुष्मान भव मैंने आपको पहचाना ही नहीं। बालिके, अरे तूने अपने आप को भी कहाँ पहचाना है? ये शरीर क्या है? क्या है? क्या है? केवल मांसपेशी का एक ढेर है। नॉनसेंस, मेरा शरीर सिर्फ मांसपेशी का एक ढेर? नेवर, इट्स अ वेरी वेल मेंटेन्ड फिगर। वो तो है बालिके, वो तो है, लेकिन ये आज है और कल नहीं है। ऐसा मत कहिए, कल मेरी शूटिंग है। बालिके, ये शूटिंग वूटिंग सब झूठ है, केवल माया है। माया कौन है? लेकिन ये क्या हो गया है? लगता है इनके ऊपर पंडित जी का भूत सवार हो गया है। केशव जी, होश में आइए, होश में आइए। बालिके, बालिके, अरे कहीं आज जाकर तो मैं होश में आया हूँ। आज मुझे पता चला है कि मैं आदमी नहीं हूँ। लो, मुझे तो पहले से ही शक था। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आज जाकर मुझे पता चला है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। तुम माया हो। अरे ये माया है या नहीं है, लेकिन ये मेरी पत्नी की काया अवश्य है, समझे? ये तुम्हारा भ्रम है। अरे ये तो माया है, माया। अरे कमाल कर रहे हो, उसे गुदगुदी हो रही है। माया है, काया है, छाया है, चांस लगा रही हो, ये क्या लगाया है? आप ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे 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 बालिके, ये सब मैं कहाँ कर रहा हूँ? अरे ये सब तो मुझसे करवाया जा रहा है। आओ बालिके, मेरे निकट आओ। नहीं, आ जाओ। नहीं, मैं आ जाओ। मैं अंदर जा रही हूँ। आ जाओ। बालिके, बालिका भयभीत हो गई। पंडित जी, आप कहें तो मैं आपके निकट आऊं? मूर्ख बालक, होश में हो। क्यों? भयभीत हो गए ना? कोलकनी अभी तक आए नहीं ना? नहीं, अब तक तो नहीं आए। अरे बाप रे, क्या हुआ? शर्मा साहब ने 5-6 केसेस अर्जेंट दिए हैं। गोखले से पूछते हैं। एक गोखले, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? कौन? मिस्टर कुलकर्णी। हाँ, लगता है आज उन्होंने छुट्टी ली है। देखो देखो, कुलकर्णी क्या अवतार लग रहे हैं, एकदम फनी लग रहे हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। केशव, ये क्या हो गया है तुम्हें? सीधे मंदिर से आ रहे हो क्या? बालक, अरे समग्र विश्व एक मंदिर है और अंदर पुजारी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर प्रसाद खा लो। कौन? वो कपटी शर्मा? नादान बालक। ये लो बालक, हमारी कार्यशाला के बक्से को संभालो, हम भी आते हैं। वत्स, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना वत्स? अरे मैं आपका सेवक केशव कुलकर्णी। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। केशव? अरे केशव,
क्या हो गया है तुझे? क्या कोई सन्यास वन्यास ले रहा है तू? अरे 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 वत्स, भगवान को पाने के लिए सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो 5 केसेस हमने कल तुमको दिए थे उस भगवान का क्या हुआ? शांत हो जा बालक, शांत हो जा। ये बालक कहता मुझे? तुम क्या नाटक कर रहा है ये? वत्स, बालक, ये सारा विश्व एक नाटक है और हम सब कल जो मैंने 5 केसेस तुमको दिए थे कल तक पूरे नहीं हुए तो याद रखना मैं तेरे नाटक का पर्दा बंद करवा दूंगा। जी क्या? आपने कल केशव जी को प्रवचन में क्यों बुलाया? मैं समझी थी थोड़ा सुधर जाएंगे, उल्टा और भी बिगड़ गए। कल तक शरीफ थे लेकिन अब तो पता है उन्होंने डॉल का हाथ पकड़ लिया। हाँ। और कहा कि क्या कहा? छोड़िए, जाने दीजिए, मुझे बताने में भी शर्म आती है। नहीं दिलरुबाजी, आप बता ही दीजिए, फिर देखिए मैं केशव की कैसे खबर लेती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर मांसपेशी का एक ढेर है और फिर डॉल के कंधे पे हाथ रख दिया। हाँ। और धीरे धीरे हाथ को ऐसे घुमाने लगे और कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम माया है, मैं ब्रह्म हूँ, तुम माया है। मैं इतना करीब नहीं था। केशव, केकू जी आप दुष्ट, अधर्मी, मैं आरंभ से एंड तक सब सुन रहा था। वो तुम्हारी हरकतों का बयान कर रहे थे। अच्छा, तब इनके बयान पर मैं एक और हरकत करता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्यों उन्हें धक्का मार रहे हो? अरे 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 अरे, मैं धक्का मार रहा हूँ? नहीं कोकी नहीं, अरे मुझसे तो धक्का मरवाया जा रहा है। कोकी जी आप फिक्र ना करें, आपके लिए मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ। ले मार ले और मार ले, ले मार। निकल जाओ। नो प्रॉब्लम कोकी जी। निकल जाओ मेरे घर से। केशव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ कोकी? और मैं होता कौन हूँ करने वाला? अरे अरे अरे, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक माध्यम। करता तो वो है ऊपर वाला। ऊपर वाला? ऊपर तो शर्मा जी रहते हैं। नादान बालिके, मैं नीली छतरी वाले की बात कर रहा हूँ। जय सोमनाथ बाबा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ करता कौन है और भरता कौन है। हेलो। ओह कोकी भाभी आप? एक मिनट, मैं अभी केशव जी को फोन देता हूँ। क्या कहा आपने? मेरे पास काम है? ठीक है, अभी आ जाता हूँ। गोखले जी। हाँ जी। आप केशव के सबसे पुराने दोस्त हैं ना? हाँ हाँ। और एकदम सच्चे दोस्त हैं। बिल्कुल। उसे हर अच्छे बुरे काम में मदद करते हैं। हमेशा। उसमें अच्छे काम कम और बुरे काम ज्यादा होते हैं। जी नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है आप? यही कि प्रेमाशालिनी को बेवकूफ बनाने के लिए आप कभी बंगाली बाबू बनकर जाते हैं तो कभी मद्रासी बनकर जाते हैं। लेकिन वो सब तो मैं केशव जी के कहने पर कर रहा था ना। अच्छा, तो आज आप मेरे कहने पर एक काम करेंगे। हेलो प्रेमा जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। हाँ कोकी जी बोलिए। प्रेमा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। किस लिए? आप तो जानती है ना, केशव के सर पर पंडित सोमनाथ का भूत सवार है। वो तो है। उसी भूत को उतारने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा कोकी जी? हाँ, मैं बताती हूँ। हे सर्वसाक्षी अंतर्यामी, सबको सद्बुद्धि दो। नर्थ, ये कौन है दुर्बुद्ध जो मेरी प्रार्थना में बाधा डाल रहा है? सोमनाथ, कोकिले, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? एरोबिक्स कर रही हूँ। एरोबिक्स यानी कि व्यायाम? अरे अरे अरे,
कोकिले साधु पुरुष की पत्नी को ये सब शोभा नहीं देता। जाओ मेरे लिए चाय पान का प्रबंध करो। केशु, चाय तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। के लिए? जी। अकेली जाओगी? अकेली क्यों? दिलरुबा जो है मेरे साथ। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। उस कपटी के साथ तुम जॉगिंग के लिए जाओगी? वो आ गए। मायावी चुंबन, अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। केशव, शर्मा साहब ने लेटर दिया है, कॉपी पर साइन करके भेज दो। क्या बात है, आज स्वामी जी इतने दुखी क्यों हैं? बालक, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे व्यथित कर दिया। क्या किया उन्होंने? आज सवेरे सवेरे मेरी धर्म पत्नी ने उस कपटी दिलरुबा को एक मायावी चुंबन दी और बाद में उस कपटी के साथ दौड़ने के लिए चली गई। तो क्या हुआ? कोकी तो केवल माया है, दिलरुबा मिथ्या है और जॉगिंग नश्वर है। तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो? ये तू क्या बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझसे तो बुलवाया जा रहा है। अनर्थ, अनर्थ। ओम स्वामी, अन्याय, घोर अन्याय। क्या हुआ भगवान? ये क्या है स्वामी, ये क्या है? आपने इसका अध्ययन नहीं किया भगवान? आपने हमें चार्जशीट दी। मैं कौन होता हूँ देने वाला भगवान? मैंने नहीं दी, वो तो मुझसे दिलवाई गई है। हाय डैडी। कोकिले, कोकिले। पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ गई है? माता? तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है पुत्र? मम्मी तो बाहर गई है। किसके साथ बाहर गई है? गंगा के साथ? गंगा मौसी के साथ बाहर गई है? अगर ये मैं आपको बता दूंगा तो वो आके मुझे बहुत मारेंगी। लेकिन पुत्र, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। बोलो पुत्र, किसके साथ बाहर गई है? दिलबुरा अंकल के साथ। अर्थ, घोर अनर्थ। कपटी की मति भ्रष्ट हो चुकी है। डैडी, कल मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली, लीजिए इस पर साइन कर दीजिए। अनर्थ। अरे पुत्र, तुम तो सारे विषय में अनुत्तीर्ण हो चुके हो। नहीं, फेल हो चुका हूँ। कह रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ डैडी? ये रिपोर्ट तो मायावी है। रूप सुहाना लगता है। हाय केश। कोकिले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? और तुमने ये किस प्रकार के वस्त्र परिधान किए हैं? और तुम उस कपटी दिलरुबा के साथ घूमने गई थी? ऐसा हीन कृत्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? स्वामी, इसमें मैंने क्या किया है? हाँ? ये तो सब मुझसे करवाया जा रहा है। चिकी चिकी चिकी। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। अरे धीरे धीरे चलो। अरे अज्ञानी बालक, तुम हमारे गुरुदेव को कहाँ ले जा रहे हो? चक्की पीसने। लेकिन क्यों? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मर्दों की जेब और औरतों की इज्जत से खेला है। लेकिन आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, इनसे तो ये सब करवाया गया है। चुप है। केशव जी, केशव जी, मुझे इस आफत से बचाइए। गुरुदेव, गुरुदेव, आप व्यथित न हो। अरे ये पुलिस वाला, ये इंस्पेक्टर, ये सब तो भगवान का रूप है। आपकी ये हथकड़ी, ये एक मायावी बंधन है और आपकी सजा नश्वर है गुरुदेव। लेकिन केशव जी, पुलिस का ये डंडा, ये सत्य है। जेल की चक्की, ये भी सत्य है। और बदनामी शाश्वत है। जाते जाते आपके इस चेले को
कोई उपदेश देकर जाइए। उपदेश? उपदेश बस इतना ही है केशव जी कि किसी भी तत्व ज्ञान को इतना ना खींचे कि वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, वरना चलो कोकी जी, हाँ? इन 4 दिनों में हम लोग एक दूसरे के कितना करीब आ गए ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दिलरुबा जी ये मत भूलिएगा कि ये करीबाना एक नाटक है। डैडी आ रहे। अरे तू जा अंदर भाग जा। ओके, जा जा। चलो दिलरुबा जी, अब हम मायावी बातचीत शुरू करते हैं। दिलरुबा जी, मैं आपको कितना चाहती हूँ। काश ये बात सच होती। क्या आप भी मुझे उतना ही चाहते हैं? दिलो जान से चाहता हूँ। आप अगर केशव जी को छोड़ देना तो मैं आपसे अभी इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। दिलरुबा के बच्चे! केशव, छोड़ दो उन्हें। क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। चुप रहो, शर्म नहीं आती? एक भाई और घटिया मर्द के साथ ऐसी बातें करती हो? इसमें तुम्हें बुराई क्या नजर आई? आखिर ये संसार है ही क्या? माया जाल है, एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सब मिथ्या है? कोई बात नहीं, मैं भी प्रेमा जी के पास जाता हूँ और ट्राई मारता हूँ। सब मिथ्या है। हाँ, नाटक खत्म। प्रेमा जी। ओम प्रेमा जी? हरिओम। प्रेमा जी, आपको क्या हो गया? हमने ब्रह्म रूप धारण किया है बालक।